ऋग्वेद की संरचना। ऋग्वेद केवल एक पुस्तक नहीं है, यह प्राचीन ध्वनि का एक सुसंगठित भंडार है। हर मंत्र, हर शब्द, हर स्वर अपनी जगह पर है। इसके ज्ञान को समझने के लिए हमें पहले इसकी संरचना को समझना होगा। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। हर मंडल को एक महान महाकाव्य का अध्याय मानिए और सभी मिलकर पूरा ऋग्वेद बनाते हैं। हर मंडल के भीतर सूक्त होते हैं, स्तुतिगान। एक सूक्त विशेष देवता या विषय को समर्पित मंत्रों का समूह होता है। कुछ सूक्त अग्निदेव की स्तुति करते हैं, कुछ इंद्र की शक्ति का गुणगान करते हैं, कुछ भोर का स्वागत करते हैं और कुछ सृष्टि के रहस्य की खोज करते हैं। हर सूक्त में होते हैं आर्च यानी मंत्र की पंक्तियां। आर्च ही ऋग्वेद का हृदय है, संक्षिप्त, शक्तिशाली और हजारों वर्षों से सुरक्षित कविता की पंक्तियां। हर आर्च का अपना छंद, अपनी धुन और शब्दों की सटीक रचना होती है। इसका प्रवाह इस प्रकार है: ऋग्वेद, मंडल, सूक्त, आर्च, महान संपूर्णता से पवित्र पंक्ति तक। लेकिन ऋग्वेद केवल पढ़ा नहीं जाता, इसे गाया जाता है। इसकी रक्षा पाठ परंपरा के माध्यम से होती है, गुरु से शिष्य तक चली आ रही एक अखंड वाणी की श्रृंखला। सबसे सामान्य रूप है संहिता पाठ, मंत्रों का स्वाभाविक क्रम में अखंड उच्चारण। इसके बाद आता है पद पाठ, हर शब्द को अलग अलग बोलना ताकि कुछ भी छूट न जाए। फिर क्रम पाठ, शब्दों को क्रम से जोड़ना ताकि स्मरण और गहरा हो। और शिखर पर है घन पाठ, शब्दों को आगे पीछे बुनने की जटिल कला, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह संरचना केवल व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए भी है। ऋग्वेद को इस प्रकार व्यवस्थित करके और इन विधियों से सुनाकर प्राचीन ऋषियों ने सुनिश्चित किया कि यह सहस्राब्दियों तक अपरिवर्तित रहे। आज भी जब कोई छात्र ऋग्वेद सीखता है तो वह केवल पन्ने से नहीं पढ़ता, वह मंत्र का उच्चारण करता है, छंद के साथ सांस लेता है, शब्दों की लय को शरीर में महसूस करता है और इस तरह वह परंपरा का हिस्सा बन जाता है। यही है ऋग्वेद की संरचना। 10 मंडल, सैकड़ों सूक्त, हजारों रच और एक जीवित वाणी परंपरा जो इसे आज भी जीवित रखती है। अगले भाग में हम मिलेंगे ऋग्वेद के देवताओं और विषयों से, सदा जलते अग्नि से लेकर वरुण के असीम जल तक, इंद्र के गर्जन से लेकर उषा की कोमल रोशनी तक। हर एक का स्थान ऋग्वेद की पवित्र रचना में है और हर एक आज भी जीवित सत्य की बात करता है। यदि यह यात्रा आपको प्रेरित करे, इस वीडियो को सुरक्षित रखें, एक साधक के साथ साझा करें और अगले अध्याय के लिए सदस्यता लें। आपका सहयोग इस प्राचीन गीत को आगे बढ़ाता है।